हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी बाय हिमांशु चौहान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके आगामी एग्ज़ाम एसएससी जीडी हो गया और एसएससी सीएचएसएल हो गया और रेलवे में नई वैकेंसी एएलपी और आरपीएफ के लिए आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट पुलिस का या अन्य अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए यह भी एक अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है? देखिए, यह एक जीके जीएस का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है? प्लीज़ जिस भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है? और वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहे। ठीक है? जैसे कि मैं आज जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और पहले 1 व 2 प्रैक्टिस सेट मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं करवा दिए हैं। यदि जिस भाई ने अभी तक वे प्रैक्टिस सेट नहीं किए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 कर सकते हो। और ये हमारा नंबर 3 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जिससे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हम क्या है। इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा है जो कि विभिन्न देशों से होकर गुजरती है, जो कि हमारे एक भारत से भी होकर गुजरती है। यानी कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, जो कि भारत से होकर गुजरती है। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि वह कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मैं आपको बता दूं, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने से? भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि उनमें से 3 यहां पर दिए हैं और ये पूछ रहा है कि उनमें से एक कौन सा है जो उससे नहीं होकर गुजरती है। मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है हमारा झारखंड, और थर्ड ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन, हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका उड़ीसा होगा, जो कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि 8 राज्य कौन से हैं वे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है? जैसे कि फर्स्ट पर आ गया हमारे पास राजस्थान, ठीक है? फर्स्ट एक पर आ गया हमारा राजस्थान। नंबर दूसरे पर आता है हमारा गुजरात, ठीक है? नंबर 2 पर आ जाता है गुजरात। नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर आ जाता है हमारा झारखंड। और नंबर 6 पर आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है? और नंबर 7 पर आ जाता है हमारा त्रिपुरा। और नंबर 8 पर आ जाता है हमारा मिजोरम। ठीक है? ये हमारे 8 स्टेट है, 8 राज्य हैं जिनसे कि कर्क रेखा गुजर कर निकलती है। ठीक है? यदि आपको पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, जो कि हमारा आंसर होगा 8। ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछेगा कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है? ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास दामोदर, इसमें रे लगा लेना, दामोदर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास महानदी। ठीक है? मैं आपको इसका फाइनली आंसर बता देता हूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी हमारे पास गोदावरी। ठीक है?
गोदावरी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर आंध्र प्रदेश तक बहती है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा, वर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करते हैं हम दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये हो जाएगी सेकंड नंबर पर। दूसरी सबसे लंबी हो जाएगी सेकंड नंबर पर, इसकी जो कि इसकी लंबाई है कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलकर तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, दामोदर। दामोदर नदी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह पूछता है कि बंगाल का शोक, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो कि दामोदर नदी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास, महानदी। महानदी, यदि हम महानदी की बात करते हैं, यह उड़ीसा में, उड़ीसा से होकर गुजरती है, जो कि उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है। यदि उड़ीसा का पूछ ले, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यह पूछेगा कि हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में है। यदि हीराकुंड बांध पूछेगा तो हीराकुंड हो जाएगा हमारे पास, हीराकुंड बांध हो जाएगा उड़ीसा में, जो कि महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारे पास गोदावरी, ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। और सेकंड पूछा सबसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा हमारे पास कृष्णा नदी। ठीक है, और यदि पूछे कि दामोदर नदी, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को आ जाता है, दामोदर को आ जाता है। और पूछे कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। और उड़ीसा राज्य में एक हीराकुंड बांध है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर है। ये पूछेगा, या किसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि यानी कि महानदी पर कौन सा बांध है, आप बोलोगे हीराकुंड बांध है। या पूछेगा सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो गया, या पूछेगा कि महानदी पर हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में है, आपको आंसर लगा देना उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान की किस, भारतीय संविधान के कर लेंगे यहाँ पे, के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है। यानी कि जब ये कह रहा है कि महाभियोग क्या होता है, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहता है, महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, जब संसद को लगे कि राष्ट्रपति कोई अनुचित कार्य या अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, उस अवस्था में राष्ट्रपति पर एक क्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जो कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णित किया गया है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी कि 61 हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए निर्वाचन, यानी कि उसका चुनाव आर्टिकल 54 में है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है, निर्वाचन बोलते हैं इसे, चुनाव या चुनाव।
ठीक है, अनुच्छेद 54 में आता है। और यदि अनुच्छेद 52 की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यदि बात करते हैं हम अनुच्छेद 62 की, यदि बात करते हैं हम अनुच्छेद 62 की, अनुच्छेद 62 में हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया है और उसका पद खाली है, ठीक है, यह कहा गया है कि अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद केवल 6 मंथ यानी कि 6 महीने के लिए खाली रह सकता है, जो कि 6 महीने तक उस पर चुनाव करना अनिवार्य हो जाएगा। वैसे तो आपको बताऊं कि मैं राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, 1 सेकंड या 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। जब उस पर महाभियोग लगाया जाएगा तब उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण कर लेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 62 के अनुसार कहता है कि राष्ट्रपति पद पर न होने पर उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस पद को भरना अनिवार्य है, आर्टिकल 62 के अनुसार, जो कि तीसरे क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये आपके। आर्टिकल 54 हो गया, आर्टिकल 62 हो गया, आर्टिकल 52 हो गया, आर्टिकल 61 होगा। इन सभी से आपके पास क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। जैसे कि किसी राज्य में, किसी भी स्टेट में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, एक तो उसकी नियुक्ति करवाता है, एक उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। इसने पूछा है कि उसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। इसने क्या पूछा है, उसको शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो गया मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी हो गया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, यानी कि उच्च न्यायालय होता है, स्टेट का उच्च न्यायालय होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो भी उस समय उस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होगा, वही राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, यानी कि उसके पद की शपथ दिलाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं इससे ही रिलेटेड। इसने कहा कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट, उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। यदि यह पूछे कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति। यानी कि जब नियुक्ति की बात आए तो राष्ट्रपति, यदि उसकी शपथ की बात आए तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसे शपथ दिलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आज टेस्ट नंबर 3 में ये रखा है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी कि जो हमारे पास मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, अब हमारे पास एक क्वेश्चन तो यहां से ही बन गया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, वुलर झील होती है। अब पूछा किसने कौन से राज्य में अवस्थित है, यानी कि स्थित है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जम्मू कश्मीर, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यानी कि मीठे पानी की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यदि बात करते हैं हम उड़ीसा की, सबसे मीठे पानी की हो गई है, और यदि सबसे खारे पानी की पूछ सकते हैं। अब आपको बात करते हैं खारे पानी की, जो कि चिल्का झील है, जो कि हमारे पास उड़ीसा राज्य में स्थित है, चिल्का झील। यदि आपको पूछ ले खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यदि मीठे पानी की पूछे आपको, वुलर झील होगा आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आता है एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर से क्या क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इसमें बनता है कि तैरती हुई झील, यानी कि तैरती हुई झील भारत के किस राज्य में
जो कि उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील एकमात्र ऐसी झील है, तैरती हुई झील है, जो कि पानी पर तैरती हुई है, या हम इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। यदि आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, हमारे पास लोकटक हो गई, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा कि आपको एकमात्र तैरती ऐसी झील का नाम बताइए जो कि मणिपुर में स्थित है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा लोकटक झील है। ऑप्शन नंबर यदि डी की बात करते हैं, राजस्थान, एक राजस्थान में झील है सांभर झील, जो कि लवणता वाली सबसे अधिक लवणता वाली झील है, जो कि सांभर झील, सांभर झील हो जाएगा यहाँ पे, सांभर झील, सांबर झील हो गया। ठीक है, सांबर झील सबसे अधिक लवणता वाली झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हमारा इसका आंसर तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, यदि उड़ीसा में, एक बार मैं आपको रिवीजन कर दूं, उड़ीसा में हमारे पास चिल्का झील, चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मणिपुर में, मणिपुर में होती है हमारे पास लोकटक झील, जो कि तैरती हुई है, या उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी, लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास राजस्थान, राजस्थान में सांभर झील, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील कहा जाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उड़ीसा का शोक, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास कोसी, ऑप्शन डी है हमारे पास भागीरथी। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास महानदी। ठीक है, जो कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यदि गोदावरी, गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी को यदि बात करते हैं हम, यदि बात करते हैं हम गोदावरी नदी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी कोसी की, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, यानी कि बिहार का शोक को इसे किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यदि बात करते हैं भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर एक सबसे ऊंचा बांध बना गया है, जिसे टिहरी बांध कहा गया है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यूके में स्थित है। यदि आप इस बांध की ऊंचाई पूछोगे, ऊंचाई इसकी बांध की ऊंचाई हो गई 261 मीटर, यानी कि ऊंचा ये बांध है, भागीरथी नदी पर है और टिहरी बांध है। यानी कि आपको इन सभी से क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि महानदी, इसने कहा कि उड़ीसा का शोक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। इसने कहा कि गोदावरी, गोदावरी नदी किस नाम से जानते हैं, यह सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है हमारे पास 1465 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास कोसी नदी, जो कि बिहार के शोक के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक किस नदी का जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। यदि भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड पर है, उत्तराखंड में है, 261 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, यदि बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसने कहा कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, यानी कह रहा है कि जब गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी में इसने एक गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में इसने कहा कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई या कहाँ स्थापित की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली है,
ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास बदायूं। ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही इजीली से हो जाएगा लाहौर। ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यदि बात करते हैं हम दिल्ली की, दिल्ली में जो कि कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी आराम शाह के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। यानी कि जो कि इल्तुतमिश था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में स्थापित की। यानी कि लाहौर से दिल्ली में किसने स्थापित की? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित की, जबकि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी को स्थापित किया था। यदि बात करते हैं कुतुबुद्दीन की, कुतुबुद्दीन को इसकी उपाधि लाख बख्श व 2.5 दिन के झोपड़े के लिए इसे जाना जाता है। यदि बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन की मृत्यु की, कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी 1210 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें गुलाम वंश की एकमात्र ऐसी महिला शासक जो दिल्ली पर अपना शासन किया, उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया के नाम से एक महिला शासक, मुस्लिम महिला शासक को जाना जाता है रजिया के नाम से, जो कि एकमात्र ऐसी महिला शासक थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका दिल्ली हो जाएगा। यानी कि रजिया ने कहां पर शासन किया? दिल्ली में किया। एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। यदि बात करते हैं हम गुलाम वंश के अंतिम संस्थापक की, यानी गुलाम वंश का जो अंतिम बादशाह था उसका नाम क्या है? शम्मुद्दीन कमर्स, जो कि अंतिम शासक हो गया गुलाम वंश का अंतिम शासक। पूछे आपको शम्मुद्दीन कैमुस के नाम से जाना जाता है। यदि बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? इसने कहा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि जो कि दक्षिण भारत है ना हमारे पास, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास अन्नामलाई, जो कि अन्नामलाई ऑप्शन, ये मिस्टेक है थोड़ा, अन्नामुदी लिख लो इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नामुदी, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित एक पहाड़ी है अन्नामुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो कि इसकी हाइट, यदि इसकी हाइट की बात करेंगे हम, इसकी हाइट हो जाएगी 2696 मीटर, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामुदी हो जाएगी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यदि बात करें हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा हमारे पास दोदा बेटा, ये सेकंड नंबर की हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगा, जो कि इसकी यदि बात करें हम, इसकी ऊंचाई की बात 2637 मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, इस जो कि यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, जो कि हम बात करते हैं, यदि नीलगिरी की पहाड़ी पूछे आपको किस स्टेट में पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी हमारे 3 स्टेट में पड़ती है, एक तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। यदि आपको पूछे कि नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा। यदि बात करते हैं महेंद्रगिरी की, महेंद्रगिरी हो जाएगा हमारे पास पूर्व की, यानी कि पूर्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतने ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन से आपके पास कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको बड़े इजीली इस क्वेश्चन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही हैं बन सकते हैं। ठीक है, यदि बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विद्युत धारा का मात्रक निम्न में से कौन सा है? यानी कि विद्युत धारा का मात्रक पूछ रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, निम्न में से कौन सा है? यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम्पियर,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास केल्विन, ठीक है, केल्विन, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है। यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम, जो कि किलोग्राम किसका मात्रक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर एक किलोग्राम है, जो कि द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। क्या का मान है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। यदि वोल्ट की बात करते हैं, वोल्ट, वोल्ट होता है हमारे पास विभवांतर, जो कि वी से प्रेजेंट करते हैं, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। यदि आपको विभवांतर का पूछे तो वोल्ट हो गया। यदि बात करते हैं हम केल्विन, केल्विन का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन और बन गए, इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन और बन गए, जैसे कि किलोग्राम कहे का मात्रक द्रव्यमान का हो गया, क्योंकि वोल्ट कहे का मात्रक विभवांतर का होगा, एम्पियर किसका मात्रक होगा, विद्युत धारा का हो गया, क्योंकि केल्विन किसका मात्रक होगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, इसने कहा है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 10 दिसंबर को, अभी 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि प्रत्येक ईयर में 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है। ये पूछ रहा है कि वह कौन सा दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नंबर ए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, नंबर बी है हमारे पास राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नंबर सी है हमारे पास सशस्त्र बल दिवस, नंबर डी है हमारे पास राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, उत्तर नंबर इसका ए है, आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हमारे पास 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं, ये मनाया जाता है हमारे पास 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को हमारे पास कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता। यदि बात करते हैं सशस्त्र बल दिवस या झंडा दिवस के नाम से जानते थे, सशस्त्र बल दिवस के नाम से जानते थे, यो मनाया जाता है 7 दिसंबर के पास हमारे पास। यदि बात करते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है हमारे पास 14 दिसंबर को, ठीक है। ये हमारे पास डे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र बल दिवस, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। ये देखिए आज के लिए ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे। जितना भी आपका स्कोर रहा होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मैथ की रीजनिंग की वीडियो में डालता हूँ। जिस भाई को मैथ रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी टॉपिक है उनको कवर कर ले, और आने वाले टाइम में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। और ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।